Assalamu alaikum students. Today we will study next topic of our chapter number 1, heating and cooling, that is emitters and absorbers. What are emitters? As you know, some surfaces are emits thermal radiation, so they are called emitters. जो surfaces थर्मल रेडिएशन को एमिट करती हैं उन्हें हम एमिटर्स कहते हैं, और जो थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती हैं तो हम उन्हें एब्जॉर्बर्स भी कहते हैं। जो गुड हमारे पास एमिटर्स होते हैं वो हमेशा हमारे पास गुड एब्जॉर्बर्स भी होते हैं, ठीक है। जबकि जो बैड एमिटर्स होते हैं, जो ज़्यादा थर्मल रेडिएशन को एमिट नहीं करते, तो वो पुअर एब्जॉर्बर्स भी होते हैं, वो ज़्यादा थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। हमारे पास वाइट और सिल्वरी सरफेसेस जो होती हैं वो पुअर एब्जॉर्बर्स होती हैं, जबकि डार्क सरफेसेस जो होती हैं वो गुड एब्जॉर्बर्स एंड गुड एमिटर्स होती हैं। दैट्स वाई जो हॉट कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो घर होते हैं उनको हम जो है लाइट कलर करते हैं। क्यों? ताकि जो बाहर की रेडिएशन है या गर्मी है वो अंदर तक ना पहुंच पाए और हमारे घर ठंडे रहें। इसलिए आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द ज़्यादातर जो घर होते हैं वो लाइट कलर्ड होते हैं, ताकि धूप का ज़्यादा असर ना हो और घर ठंडे रहें। नाउ वी हैव फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ कंपेयरिंग एमिटर्स। अब हमने क्या किया, हमने 2 मेटल कैंस लिए एंड वी फिल्ड बोथ कैंस with water of same temperature, but can A is have dark surface and can B is bright surface can। अब कुछ देर बाद जब हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, आप ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं, तो जो हमारे पास कैन बी था वो उसका पानी ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्योंकि वो डार्क सरफेस थी, और डार्क सरफेस के बारे में हमने पढ़ा वो गुड एमिटर होती है। उसने ज़्यादा जल्दी जो रेडिएशन थी, जो हीट थी, उसको एमिट कर दिया बनिस्बत कैन बी के, ठीक है। ये हमारे पास कंपेयरिंग एमिटर से जो डार्क सरफेस होती है, हमें से प्रूव हो गया वो गुड एमिटर्स होती हैं, वो ज़्यादा जल्दी हीट को एमिट कर देती हैं। देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल in which we compare absorbers. Now in this example we took 2 metal plates। अब इसमें हमारे पास एक शाइनी सरफेस हमने ली और एक डार्क सरफेस ली। अब हम क्या करेंगे, हमने सेंटर में रेडिएंट हीटर प्लेस कर दिया और डिस्टेंस दोनों का सेम है विद हीटर। कुछ टाइम बाद जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो डार्क सरफेस ज़्यादा जल्दी जो है वो गर्म हो जाएगी लाइटर सरफेस के मुकाबले में। क्योंकि हमने पढ़ा डार्क सरफेसेस जो होती हैं वो गुड एब्जॉर्बर्स भी होती हैं, जबकि शाइनी या लाइट सरफेसेस जो है वो पुअर एब्जॉर्बर्स होती हैं। इसीलिए डार्क सरफेस ने जल्दी जो है जो हीट थी उसको एब्जॉर्ब किया, जबकि लाइट सरफेस ने देर से करेगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्राफ की गिवन है कि ज़्यादा टाइम में हमारे पास क्या हुआ, शाइनी सरफेस को क्या करेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा हीट को एब्जॉर्ब करने में एज़ कम्पेयर टू डार्क सरफेस। उसके अलावा अगर आपने कभी सोलर पैनल्स देखे हों, उसमें भी हमारे पास क्या होता है, डार्क सरफेसेस जो है वो यूज़ किया जाता है। डार्क सरफेस हमारे पास जो है सोलर प्लेट्स होती हैं। वो क्यों यूज़ की जाती है डार्क प्लेट्स? क्योंकि वो ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब होती हैं। अब जब थर्मल वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है सन से डार्क प्लेट्स, सोलर प्लेट्स, तो फिर वो उसको क्या करती है, जिसके अंदर वाटर होता है स्टोरेज टैंक में, उसको गर्म करती है और देन आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इसीलिए डार्क सरफेसेस को भी सोलर में इस्तेमाल किया जाता है कि वो ज़्यादा हीट एनर्जी या थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट वी हैव टॉपिक द वैक्यूम फ्लास्क। थर्मोस फ्लास्क। जब वैक्यूम फ्लास्क में चीज़ें ज़्यादा देर तक ठंडी या गर्म रह सकती हैं ड्यू टू सम स्पेशल फीचर्स। एंड व्हाट आर स्पेशल फीचर्स? नंबर 1 इज स्टॉपर। इट्स स्टॉपर रिड्यूसेस हीट लॉस। इसका जो स्टॉपर होता है वो हीट लॉस को कम कर देता है बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। जब वो उसका आपस में हमारी बाहर की एयर का और अंदर का कनेक्शन नहीं होता तो
तो उस वजह से क्या होता है, ना कन्वेक्शन हो पाती है और ना कंडक्शन होती है, और हमारे जो ड्रिंक होता है वैक्यूम फ्लास्क के अंदर ज़्यादा देर तक ठंडा या गर्म रह सकता है। सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है, जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं जो 2 वॉल्स हैं, इनके दरमियान क्या होता है, इनके दरमियान जो है स्पेस जो होती है उसमें से जो है जो एयर होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको वैक्यूम बना दिया जाता है। 2 वॉल्स के दरमियान वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि यहाँ से भी अगर कोई चांस हो हीट लॉस का तो वो ना रहे। यहाँ पे भी क्या होगा, जब वैक्यूम हो जाएगा हमारे पास तो कन्वेक्शन और कंडक्शन थ्रू वैक्यूम नहीं होता, इसीलिए हमारे पास क्या होगा, इसके ज़रिए भी हमारे हीट लॉस जो है वो कम से कम हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम जो है हमारे पास कि जब वैक्यूम हमारे पास होता है तो कन्वेक्शन और कंडक्शन नहीं होती। थर्ड हमारे पास क्या है, जो वॉल्स की लाइनिंग होती है उन्हें सिल्वर लाइनिंग किया जाता है, वॉल्स की सिल्वर लाइनिंग की जाती है ताकि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया, सिल्वर या हमारे पास लाइट सरफेस जो होती हैं वो गुड जो है वो एमिटर्स नहीं होती, इसलिए सिल्वर लाइनिंग को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहें तो अपने थर्मस फ्लास्क या वैक्यूम फ्लास्क को आप ऑब्ज़र्व करें तो आपको उसमें सिल्वर लाइनिंग नज़र आएगी। और एक वैक्यूम फ्लास्क हमारे पास फर्स्ट जो डिज़ाइन किया था वो हमारे पास स्कॉटिश साइंटिस्ट थे सर जेम्स ट्रेवर, उन्होंने फर्स्ट टाइम वैक्यूम फ्लास्क बनाया था। देन हमारे पास क्या है, मोर अबाउट चेंजिंग स्टेट। जैसे कि आपने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी हाउ पार्टिकल्स बिहेव ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेस। अब हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट एक दिया हुआ है जिसमें हमने क्या किया, हमने क्रश आइस ली और देन उसको हमने हीट किया। अब आइस को हम जेंटली वार्म करेंगे जब तक कि वो पिघल ना जाए, देन हम हीट ऑन कर देंगे जब तक कि पानी बॉयल होना स्टार्ट ना हो जाए, और देन हम हर एवरी 16 सेकंड के बाद जो है हम टेम्परेचर को नोट डाउन करेंगे। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हमने डिफरेंट स्टेजेस वाइज जो है हमने एक्सप्लेन करेंगे। नाउ यू कैन सी देयर अ ग्राफ, यहाँ पे हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, साथ हमारे पास स्टेजेस वाइज जो है बताया हुआ है क्या क्या चेंजेस आ रही हैं आइस में। फर्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या हुआ, हीट एनर्जी जो है हीट एनर्जी ने जो है आइस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आइस का टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और वो पॉइंट अचीव हो गया जहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट होती है, द पॉइंट अपॉन विच समथिंग स्टार्ट्स मेल्टिंग, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब जो आइस होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज हमारे पास क्या हुआ, पानी ने मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, पानी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। स्टेज टू में हमारे पास थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ेगा और हीट एनर्जी जो है वो अलाउ करेगी कि वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक फ्री हो जाए अपनी पोजीशन से और वो चेंज हो जाएंगे लिक्विड में। स्टेज 2 में हमारे पास जो सॉलिड है वो टर्न हो जाएगा लिक्विड में। देन स्टेज 3, आप इसमें हमें देख सकते हो स्टेज 1, स्टेज 2, देन स्टेज हमारे पास 3 में पानी पूरा आइस जो है लिक्विड पानी में चेंज हो चुकी है। थर्ड हमारे पास स्टेज में क्या होगा, अब पानी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि पानी जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, द पॉइंट एट विच वाटर या समथिंग स्टार्ट बॉइलिंग इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो थर्ड स्टेज हमारे पानी ने जो है वो बॉयल होना स्टार्ट कर दिया टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। स्टेज 4 में हमारे पास क्या होता है, अब जितना टेम्परेचर हमारे पास था 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वो वहीं पे स्टॉप हो चुका है। अब हमारा जो सारा पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गैस में चेंज होना कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एवोपोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हमारा टेम्परेचर अब जो है मेंटेन रहेगा तब तक कि सारा पानी जो है वो गैस में चेंज नहीं हो जाता। हाँ, हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, और सब सब्सटेंसेस का हमारे पास अपना अपना फिक्स या कांस्टेंट बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है।
आई होप स्टूडेंट आपको चैप्टर नंबर 1 जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।